सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहिगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। आप लोग देश दुनिया में जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उस मालिक की दया आप सब पे हो। प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी, रविवार 2 नवंबर 2024 का साप्ताहिक सत्संग है। तो आज का विषय है आत्मा और परमात्मा। सब जीवों को इसी की खोज है, अपने को जानने की और परमात्मा को जानने की। एक भजन है गुरु महाराज कबीर साहब का, उसी भजन के माध्यम से चर्चा करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने आप को और परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर संसार में कहाँ ढूंढ रहे हो? ये तो वही हालत हो गई है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। हिरण को महसूस होता है कि सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध अपने ही भीतर है, ये उसको एहसास नहीं होता। वो भ्रम में आ कर के पूरे जंगल भटकती है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। तो ऐसे ही परमात्मा भी और आत्मा अपने ही भीतर है, लेकिन भ्रमवश जीवन भर हम बाहर भागते हैं, बाहर ढूंढते हैं। देखिए आगे कहते हैं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं कि तीर्थ में भी अपने को और भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे, मूर्तियों में भी नहीं ढूंढ पाओगे, एकांत में भी नहीं ढूंढ पाओगे, मंदिर में मस्जिद में भी अपने को और भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे, काशी और कैलाश में भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो जब वो इन सब जगहों पे मिलेगा कहाँ? इन सब जगहों पे नहीं मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? तो कहते हैं कि वो तो पास में ही है, भीतर ही है। नाम जप में नाम तप में, ना व्रत उपवास में, नाम जप में नाम तप में, ना व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म में रहता,
नाही योग संन्यास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाही योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं कि मैं जप में भी नहीं, तप में भी नहीं, जिसको ढूंढ रहे हो वो जप में भी नहीं, तप में भी नहीं, और व्रत उपवास में भी नहीं है। व्रत उपवास से भी आत्मदर्शन और परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कहते हैं कि कर्मकांड करने से भी नहीं होगा आत्मा परमात्मा का दर्शन, और योग सन्यासी बन जाने से भी नहीं होगा। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम भ्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासन की श्वास में, मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहे हैं कि प्राण में, पिंड में, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में, आकाश में, भ्रिकुटी में, भंवर गुफा में, श्वास में, हर जगह पे ढूंढ लोगे, लेकिन अपने को और भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे। है पास में ही, लेकिन वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं। तो अब आगे कहते हैं कि आखिर फिर हम जिसे जन्म जन्म से ढूंढ रहे हैं वो है कहाँ पे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहते हैं खोजी होए, अगर खोजने की वास्तव में इच्छा है तो आत्मा परमात्मा तुरंत मिल जाएंगे, एक पल की ही तलाश में, कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो आपको विचार करना होगा। विचार क्या करना होगा कि संसार में जड़ क्या है, चेतन क्या है। आप चेतन हैं तो जड़ आत्मा परमात्मा नहीं हो सकते। तो आप चेतन हैं और वही आत्मा है। संसार में अपनी और भगवान की तलाश है तो पहले जड़ और चेतन पे विचार करना होगा कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो आप चैतन्य हैं, आप ही हैं जो अपने को ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कुछ सेकंड में सत्य का ज्ञान हो सकता है।
और जिसे ढूंढ रहे हैं वो आप ही के भीतर है। आत्मा के भीतर ही परमात्मा है। गीता का सार भी यही है कि आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा ही द्वार है जिसके भीतर परमात्मा है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। आप ही अपने को ढूंढ रहे हैं, आप ही अपनी तलाश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो खोजी होगा, सत्य का खोजी होगा तो तुरंत मिल जाएगा। एक क्षण में उसको आत्मा का, परमात्मा का एहसास हो जाएगा। एक शब्द है ना, सद्गुरु, और सतगुरु। तो जहाँ से सत्य का ज्ञान हो, सत्य का अनुभव हो। बहुत से लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन जो नज़दीक हैं वो भी नहीं आ पाते। कहते हैं टाइम नहीं मिलता। आपको क्या मालूम कि आपके पास कितना टाइम है। आप सड़क पे जा रहे हैं, घर में हैं, कब श्वास बंद हो जाए, कहाँ क्या हो, कुछ पता नहीं। ये मिट्टी का घड़ा है ना, कभी भी फूटने का डर रहता है। ऐसे ही शरीर भी है, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो संतों का दर्शन करना, उनके सानिध्य में आशीर्वचन सुनना, वो अलग सौभाग्य है। एक अलग तरह की एनर्जी आपके भीतर जाती है। उस दिव्य एनर्जी को आप मोबाइल पे, टीवी पे महसूस नहीं कर सकते। कोशिश करनी चाहिए सत्संग में शामिल होने की। घर बैठे आप बार बार सुने, ठीक है, उससे ज्ञान मिलेगा, लेकिन अनुभव के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। आज इतना ही। अनामि पुरुष दयाल की दया, अनामि पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सब पे हो। देश विदेश जहाँ भी आप लोग हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सत्य सत्य।